नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। माघ मेला जो हर साल प्रयागराज में लगता है, अपने भीतर एक खास शांति समेटे रहता है। भीड़ होने के बावजूद यहां पर ठहराव महसूस होता है। संगम पर ये मेला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आस्था, रोजमर्रा की साधना और नदी के किनारे बिताए लंबे समय से आकार लेता है। साल 2026 में माघ मेला 3 जनवरी से शुरू हुआ। इसके बाद के दिन शांति तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिस दिन का सबसे ज्यादा इंतजार होता है वो है मकर संक्रांति का। ये दिन माघ मेला 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान माना जाता है। मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंचते हैं, पास के कस्बे से भी और दूर दराज से भी। सभी का उद्देश्य संगम में डुबकी लगाना होता है। कई लोगों के लिए इस स्नान का विशेष महत्व होता है। हर साल मकर संक्रांति के साथ ही प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत होती है, जिससे कुंभ के समय पवित्र नहीं समझा जाता। ये कुंभ से भी बताया जा रहा है कि जो कम नहीं इसे जाना जाता है। ये माना जाता है कि इसमें नहाने से सभी पाप धुल जाते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगने वाले इस मेले में हर साल लाखों लोग आते हैं। माघ मेला हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को संगम नगरी प्रयागराज की ओर आकर्षित करता है। आस्था, परंपरा और स्नान पर्वों के इस महोत्सव को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने इस बार बड़े स्तर पर विशेष इंतजाम किए हैं। खासकर मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या जैसे मुख्य स्नान पर्वों पर यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए शहर के चारों दिशाओं में अस्थायी बस स्टैंड बनाकर कुल 3800 बसों का संचालन किया जाएगा। देखिए प्रयागराज से ये खास रिपोर्ट। माघ मेले में हर चीज की सुविधा की गई है। सरकार ने जिस तरीके से माघ मेले को आकर्षक बनाने की कोशिश की है, उसी के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ज्यादातर ध्यान दिया गया है। कुंभ के समय में भी आपने देखा होगा कि 100 बेड का हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया था। उसके साथ साथ जगह जगह पर चिकित्सा की व्यापक व्यवस्था हुई थी। लेकिन माघ मेला क्योंकि मिनी कुंभ के नाम से जाना जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इस बार भी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ज्यादा व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। उसी तरीके से हमारी मौजूदगी त्रिवेणी हॉस्पिटल पर, आप देखिए ये पूरी तरीके से ये हॉस्पिटल बनाया गया है। और क्योंकि इस हॉस्पिटल में भी उसी तरीके की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं, थोड़ी बार भी उनको किसी भी तरीके की दिक्कतें हो रही है, तो उनके लिए सुविधाएं हो सके। हेल्प डेस्क बनाया गया है, पंजीकरण काउंटर बनाया गया है जहां पर आप पंजीकरण कराएंगे और पंजीकरण कराने के साथ साथ इस हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं उसको आप ले सकते हैं। मतलब यहां आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप हॉस्पिटल में किसी भी तरीके की जो व्यापक सुविधाएं इस हॉस्पिटल की हैं वो आप ले सकते हैं। और लेने के साथ साथ आप इस हॉस्पिटल में सोचिए कि क्योंकि इस तरीके का एक हॉस्पिटल जो बनाया जाता है, फिर उसके बाद इसमें पूरी तरीके से प्रॉपर व्यवस्थाएं भी दी जाती हैं, तो ये हॉस्पिटल आपको त्रिवेणी हॉस्पिटल संगम पर मिल जाएगा। और उसी तरीके की जो व्यापक व्यवस्थाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको व्हीलचेयर की भी व्यवस्थाएं मिलेंगी। मतलब अगर आपको किसी भी तरीके की चिकित्सा सुविधा चाहिए तो व्यापक चिकित्सा सुविधा आपको मिलेगी। पूरी तरीके से ओपीडी बनाए गए हैं, ओपीडी की व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर प्रॉपर तरीके से डॉक्टर आपको मौजूद नजर आएंगे। जो हर तरीके के डॉक्टर यहाँ पर, हर विभाग के डॉक्टरों को यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे सारी सुविधाएं मिल सके। और सुविधाओं के साथ साथ क्योंकि जिस तरीके से ये हॉस्पिटल बनाया गया, एक अलग हॉस्पिटल आपको इस बार भी प्रयागराज के माघ मेले में नजर आएगा। और इसकी व्यापक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। व्यापक व्यवस्थाओं के लिए चिकित्सा अधीक्षक को जिम्मेदारी दी गई है। सर, कुंभ की बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली थी, इस बार माघ की भी जिम्मेदारी है। किस तरीके से इस हॉस्पिटल को आपकी बनाया गया, क्योंकि वो 100 बेड का हॉस्पिटल था और ये कितने बेड का हॉस्पिटल है, क्या नई नई सुविधाएं? ये 20 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें कि हमारे यहाँ जो स्पेशलिस्ट तैनाती खासकर हम लोग जोड़ दिए हैं। पिछले कुंभ में श्रद्धालु जो आ रहे थे ज़्यादा 60 साल की ज़्यादा उम्र वाले थे, तो उनको हार्ट की ज़्यादा दिक्कत थी। तो इस बार सरकार द्वारा कार्डियोलॉजिस्ट की तैनाती की गई है, जिनको 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खास और दूसरी खास बात ये रहेगी कि पिछली बार यहाँ एआई बेस्ड कैमरे लगे थे एक्सरे के लिए, इस बार भी एआई बेस्ड
कैमरे लगाए गए हैं। क्योंकि चलिए हॉस्पिटल आपका है तो आपके हॉस्पिटल का निरीक्षण आपके साथ ही किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मैं ओपीडी काउंटर देख रही हूँ ये पूरा ओपीडी उसी तरीके से जो कुंभ में था उसी तरीके से नजर आ रहा है। तो इस बार क्योंकि मिनी कुंभ नाम दिया गया है तो ये मिनी कुंभ में भी उसी तरीके का माहौल नजर आ रहा है। अभी तक तो सुबह देखिए, सुबह मरीजों की भीड़ कम रहती है क्योंकि वो लोग स्नान करने चले जाते हैं। 2 बजे के बाद मरीज स्नान करके आते हैं तो यहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है। तो उसको देखते हुए यहाँ 20 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की गई है। खास करके हमने बताया कि फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट तैनाती है, नाक गला लोग स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती की गई है, बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती गई है और जाँच की सुविधा यहाँ पर है, निःशुल्क मिल रही है यहाँ पर। ऑपरेशन की भी सुविधाएं इस बार की गई हैं कि नहीं? इस बार ऑपरेशन की नहीं, लेकिन माइनर ओटी बनाई गई है। अगर थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है छोटे बड़े ऑपरेशन की तो उनकी सुविधा हो सकती है। मेजर ऑपरेशन की कोई सुविधा इस बार नहीं बनाई गई। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन मरीजों को स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज में उनको रिफ़र किया जाता है। मतलब इस बार रेफर की ज़्यादा व्यवस्थाएं दी गई हैं, उस तरीके की भीड़ का अनुमान भी नहीं लगाया जा रहा। हाँ, भीड़ उतनी नहीं रहेगी जैसा लग रहा है कि इस कुंभ में बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी। इस बार तो उसको देखते हुए 20 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया। देखिए जांच भी किया जा रहा है, इलाज भी किया जा रहा है, उस तरीके से हॉस्पिटल बनाया भी गया है और उसके साथ साथ आप देखिए ये आईपीडी बनाया गया है जहां पर सभी मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। अभी भी पूरी तरीके से यहाँ की भी व्यापक व्यवस्थाएं हैं। सर किस तरीके से नर्सिंग स्टाफ को यहाँ पर तैनात किया गया? ये रोटेशन वाइज नर्सिंग स्टेशन बनाया गया है जिसमें नर्सिंग स्टाफ की तैनाती रोटेशन वाइज की 3 शिफ्टों में रखी थी। अलग अलग शिफ्टें अलग अलग स्टाफ नर्स की तैनाती की गई है। 6 बेड का महिला वार्ड बनाया गया है और बाकी जो पुरुष वार्ड है यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड और लेबर प्रसव कराने की भी सुविधा है। अच्छा, मतलब इस बार भी उसी तरीके से लेबर्स रूम बनाया बिल्कुल, इस बार भी लेबर रूम और किसी मरीज को प्रसव कराने की दिक्कत, प्रसव का मरीज आता है तो उसको समस्त तरह की सुविधाएं क्या प्रदान अभी तक कोई पेशेंट आया? तक तो कोई प्रसव नहीं हुआ है। देखिए क्योंकि अभी जो व्यापक व्यवस्थाएं आईपीडी की हुई है उसमें ये महिला वार्ड है जिसमें महिलाओं से संबंधित जितनी भी समस्या, जितनी महिलाएं यहाँ पर एडमिट हो सकती हैं उनको शिफ्ट किया गया है। आप लोगों को व्यापक व्यवस्थाएं मिल रही हैं कि नहीं? मिल रही पूरी तरीके से? पूरी हॉस्पिटल? पूरी तरीके से। कहाँ से आई हैं? हम लोग आए हैं चित्रकूट से। अच्छा, तो क्या हो गया था? गंगा स्नान कर रही थी उसी टाइम चंजर में जब ले गए वहीं से ये मतलब इसके दाना दाना रिस्पीति टाइप को हो गया हर जगह। फिर जब चंजर में ले गए वहीं बेहोश हो गई। हालांकि साथ में हम रहे, इतना ठीक रहा नहीं तो पड़ी रहती वहीं पे। मतलब सुविधाएं हॉस्पिटल की मिल रही हैं? पूरी हॉस्पिटल की सुविधाएं मिल रही। चलिए देखिए कि ये महिलाओं का वार्डरूम है जिसमें व्यापक व्यवस्थाएं दी जा रही हैं पूरी तरीके से। जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी लगा हुआ है। नर्सिंग स्टाफ अपने नर्सिंग स्टेशन पर पेशेंट की देखरेख का पूरी जो जिम्मेदारी है वो उनकी दी गई है। कितने पेशेंट हैं आज? अभी इतने टाइम 2 पेशेंट है, बाकी सबको डिस्चार्ज कर दिया गया। क्या क्या चीजें सुविधाएं आप लोग इनको समझा रही हैं, बता रही हैं, किस तरीके से बता? हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं हम उसमें कोशिश करते हैं मरीज को सही करके भेजें और ज़्यादातर मरीज सही होके यहाँ से जाते हैं। कुछ ही मरीज हैं जिनको हम नहीं सही हो पाते उनको रेफ़र करते हैं, नहीं तो सबको ठीक करके हम लोग भेजते हैं यहाँ से। चलिए मतलब प्रयागराज के त्रिवेणी हॉस्पिटल में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ से सही होकर ही जाएंगे क्योंकि इस तरीके की सुविधाएं इस हॉस्पिटल में दे रखी गई है पूरी तरीके से। अगर आपको यहाँ किसी तरीके की कोई भी बीमारी होती है आप इस हॉस्पिटल आ सकते हैं, आप व्यापक व्यवस्थाएं ले सकती हैं और उसी तरीके की सुविधाएं इस बार इस हॉस्पिटल में की गई हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है और सभी अधिकारी फील्ड पे नजर आ रहे हैं, लगातार ब्रीफिंग भी कर रहे हैं। कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है। सौम्या मैम, किस तरीके की तैयारी है? आपको अक्सर मैं फील्ड पर देखती हूँ, नजर आ रही हूँ कि आप लगातार निरीक्षण कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। क्या तैयारी है कल के स्नान की? कल की स्नान की हम लोगों की तैयारी पूर्ण है। सारे लाइन डिपार्टमेंट्स की ब्रीफिंग कर दी गई है जिससे कि हम लोग और सारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की भी ब्रीफिंग कर दी गई है जिससे कि हम लोग एक बहुत सुरक्षित, स्वच्छ और सुगम तरीके से हम लोग स्नान करा सकें। रावत घाट को लेकर भी तैयारी की जा रही है कि उस घाट पर भी आप लोग स्नान कराएंगे। कुंभ का एक स्नान रहा, इसके बाद माँ की आपकी जिम्मेदारी मिली है, मिनी कुंभ नाम दिया जा रहा है। क्या भीड़ को लेकर क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे होगा?
क्राउड मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छे से होगा। हम लोग यही प्रयास करेंगे कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो और सब लोग बहुत अच्छे से स्नान कर सकें, पीसफुली स्नान कर सकें। और जो माघ मेला है वो कल्पवासियों का मेला है और सब लोग बहुत पूरे भक्ति भाव से और श्रद्धा से स्नान करें। और एरावत घाट हम लोगों ने डेवलप किया है और वहाँ पर भी अधिक मात्रा में स्नान इस बार होगा। संक्रांति पे हर साल देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बार भी उसी तरीके से लग रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। तो क्या लग रहा है मकर संक्रांति के स्नान पर क्या संख्याएं आ सकती हैं इस बार? अभी का जो परिवेश है मेले का देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 1 करोड़ से प्लस श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करेंगे मकर बहुत संक्रांति। बहुत धन्यवाद। तो सौम्या मैम थी और किस तरीके से देखिए पूरे माघ मेले की तैयारी इस बार भव्य और दिव्य के साथ साथ प्रशासनिक रूप से भी तैयारी की गई है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज लखनऊ। माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी नगर प्रवेश कर लिया है। महाराज जी हमारे साथ है। महाराज जी, नगर प्रवेश हो चुका है, क्या बड़ा संदेश आप इस माघ मेले से देने जा रहे हैं? नहीं, हम संदेश देने के लिए इस बार नहीं आए हैं। हम माघ मेले में संदेश लेने के लिए आए हैं। हम हर सनातनी के घर में एक संदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन वो संदेश हम ये नहीं चाहते कि केवल हमारा हो। ये जो माघ का मेला है, 5000 संस्थाएं सनातन धर्म की यहाँ पर आई हुई हैं। तो हम उन 5000 संस्थाओं के पास जा करके उनसे संदेश पूछना चाहते हैं और फिर वो संदेश, सबका संदेश इकट्ठा करके उसको जन जन के घर में भेजना चाहते हैं। इस बार हम संदेश देने नहीं, संदेश लेने आए हैं। बड़ा संदेश का कार्यक्रम आपका चल रहा है। क्या सरकार की व्यापक व्यवस्थाओं से आप इस बार मान रहे हैं कि व्यवस्थाएं हैं या नहीं है? देखिए, हमने पहले भी कहा है, आज भी कहते रहे हैं, यहाँ हम व्यवस्था के लिए आते ही नहीं हैं। यहाँ तो तपस्या के लिए आते हैं और जितनी ज़्यादा व्यवस्था होगी उतनी ही हमारी तपस्या कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए जो मिल गया यथा लाभ वो ठीक है, बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप गौ रक्षकों को लेकर चलते हैं। इस बार गौ रक्षकों के लिए क्या करेंगे? और हमने ये भी सुना है कि इस बार विधानसभा में आप अपने गौ रक्षकों को उतार रहे हैं। ये अपने देश में व्यवस्था है कि आप जो चाहो वो हो जाए और ताकत केवल उंगली में है। यूं दबाव हो जाएगा। अगर सारे हिंदू चाह लेंगे कि हमको ये करना है तो हो जाएगा। अभी कहाँ, अभी तो हिंदुओं को इस बात का एहसास ही नहीं है, इसीलिए बाकी चीज़ों में उलझ करके वो ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन चाह लेंगे हो जाएगा। सरकार परिवर्तन का इशारा आप दे रहे हैं। सरकार परिवर्तन से कुछ नहीं होगा। परिवर्तन तो हो रहा है, 78 साल से हो क्या रहा है इस देश में? परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, इनको हटाओ, इनको ले आओ, इनको हटाओ, इनको ले। जो आ रहे हैं वो तो वही हो जा रहे हैं। इसलिए सनातनियों को अब राजनीति के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस देश में 78 साल में अभी तक सनातन की राजनीति नहीं हुई है, इसीलिए सनातन धर्म पीछे हो जा रहा है, और जबकि देश सनातनियों का है। तो इसलिए अब जरूरी है कि सनातनी लोग राजनीति में आगे आएं और जनता उनका समर्थन करे। सनातनी बैठेगा तो सनातनी काम होने लग जाएगा। इस बार माघ मेलों को मिनी कुंभ का भी नाम दिया गया है। क्या लगता है ये मिनी कुंभ घोषित करना और इस तरीके से जो अलग अलग चीजें बताई जा रही है माघ मेले को लेकर, क्या ये सही है? माघ मेला क्या है इस बार? मिनी कुंभ क्यों? हमारा सवाल है कि मिनी कुंभ क्यों? ये बताइए कि जब आप कोई बड़ा काम कर लेते हैं तो फिर छोटा काम करते हैं। जब आपने कुंभ महाकुंभ मना लिया तो मिनी कुंभ क्यों मनाएगा कोई जो महाकुंभ का लाभ ले चुका? वो तो महाकुंभ मनाना चाहिए, उसको और बड़ा करना चाहिए। तो ये छोटा क्यों? तो इसलिए ये सब बातें बहुत अविचारित हैं, तात्पर्यहीन हैं। ये माघ पर्व जो है यही बहुत महत्वपूर्ण है। माघ के महीने में प्रयाग पहुंच जाना, यहाँ की हवा लग जाए शरीर में, इसी से कल्याण हो जाता है। तो इसलिए इसका महात्म्य जितना है उतना ही बता सको। तुमको बताने की अकल नहीं है, इसीलिए तुम बड़े बड़े शब्द खोजते हो। बड़े बड़े शब्दों से महात्म्य निरूपित नहीं होता है। जो असलियत है उसको आप केवल ढक्कन हटा दो। अगर शुद्ध घी होगा, आप ढक्कन हटाएंगे तुरंत उसकी महक फैल जाएगी। तो ऐसे ही केवल जो माघ पर्व का महात्म्य है उसी को तो आप लोगों के सामने प्रकट कर दो। तो ये सब शब्द गढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब महाकुंभ कर देंगे, मिनी कुंभ कर देंगे, महामाघ मेला एक अखबार में निकाल दिया कि महामाघ मेला हो रहा है। हमसे पूछने लगे, हमने कहा भैया पहले महामुख्यमंत्री सिद्ध करो। आदित्यनाथ जी को पहले महामुख्यमंत्री घोषित करो। महामुख्यमंत्री क्यों? क्योंकि भारत में कई प्रदेश हैं, छोटे छोटे हैं, 10, 15, 20, 25 विधायक हैं। उनका भी जो नेता होता है वो भी मुख्यमंत्री होता है, और 403 विधायकों का नेता वो भी मुख्यमंत्री ही होगा। वो तो महामुख्यमंत्री होना चाहिए। तो इसलिए पहले उनको, अगर बड़े के आकार में करना है आपको कि फैलाव बड़ा हो गया इसलिए महा हो जाएगा, तो फिर ये मुख्यमंत्री क्यों है? इनको तो महामुख्यमंत्री होना चाहिए। तो लेकिन है ना, ये महामुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री हैं। 25 विधायकों
का जो नेता है वो भी मुख्यमंत्री, 403 का जो नेता है वो भी मुख्यमंत्री। तो फैलाव से शब्द नहीं बदलता है, शब्द अलग तात्पर्य रखते हैं। इसलिए जो है उसी को ठीक से बताने की जरूरत है। बिना मतलब के नए शब्द गढ़ने से कुछ नहीं होता। इस बार का माघ मेला, हंसी और होती है। इस बार का माघ मेला क्या विशेष? इस बार का माघ मेला इस अर्थ में विशेष है कि इस समय के जो लोग हैं उनको ये लाभ मिल रहा है। जो बीत गए उस समय जो लोग थे उनको मिला, जो बीत गया उसका लाभ हमें तो नहीं मिलना है, आपको तो नहीं मिलना है। इसलिए जो इस समय के लोग हैं उनको लाभ देने वाला यही इसका महात्म्य है कि भाई हमारे जीवन में तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी ने आपको बताया कि क्या विशेष है इस बार के माघ मेले में। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत के साथ साथ माघ मेले की पूरी तरीके से व्यापक व्यवस्था सरकार ने की है। चाहे चिकित्सा की बात कर ले या फिर जल पुलिस की व्यवस्था या प्रशासन की व्यवस्था, इस समय हमारी मौजूदगी ऐसी जगह पर है जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती वो है पानी, क्योंकि लोग स्नान करने के लिए इस त्रिवेणी संगम पर पहुंचते हैं। और इस त्रिवेणी संगम पर जिस तरीके की व्यापक व्यवस्था की जाती है उसमें सबसे बड़ी चीज होती है जल के अंदर की व्यवस्था, क्योंकि इस समय जिस चीज की व्यवस्था की जरूरत है उसमें जल पुलिस और साथ ही साथ वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्थाओं को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से पानी के अंदर चिकित्सा सुविधा आपको दी जा रही है। और अगर आप त्रिवेणी में आते हैं, पानी की समस्या से आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, तो आपको ये वाटर एम्बुलेंस किस तरीके से बचाएगा और किस तरीके से चिकित्सा सुविधा आपको देगा। पानी निकालने की कोशिश करेंगे और पानी निकाल के हम उसको जो है ऑक्सीजन लेवल उसका देखेंगे और फिर उसको ऑक्सीजन देने का काम करेंगे। जब वो पेशेंट हमारा यहाँ से कुछ जो है बेनिफिट पाएगा तो उसको हम जो है रेफर करेंगे हॉस्पिटल के लिए। मतलब प्राथमिक उपचार की सारी व्यवस्थाएं। जी मैम, जी मैम। और क्या क्या व्यवस्थाएं इस समय? बर्न किट है, जैसे कोई ठंडी है तो मौसम है, जल वग जाता है तो उसमें ये पूरी किटें हैं, उसमें फर्स्ट एड का सामान है ये, और ये ये अम्बू बैग है। इसको जो है छोटे बच्चों को या बड़े लोगों को जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको वेंटिलेटर मशीन बोलते हैं, जो हॉस्पिटलों में अक्सर पाई जाती है, अगर वहां तक पेशेंट नहीं पहुंच सकता है तो हम लोग यहाँ से जो है उसको थोड़ा मदद करेंगे और जो है वेंटिलेटर देने का प्रयास करेंगे। मतलब वेंटिलेटर की भी सुविधा आपको इस पर मिलेगी, जिससे अगर आप पानी में डूब रहे हो या किसी भी तरीके से आप सांस नहीं ले पा रहे हो तो आपको इस वाटर एम्बुलेंस में वेंटिलेटर की सुविधा और प्राथमिक उपचार के सारे संसाधन इस एम्बुलेंस में दिए गए। और क्या चीजें आप लोगों को ट्रेनिंग कैसे दी गई थी, क्योंकि पानी है पूरी तरीके से, अगर कहीं नाव पलट जाती है, चीजें कोई भी गतिविधि नजर आती है तो उसकी ट्रेनिंग क्या दी गई? जी मैम, जैसे कोई गतिविधि होती है तो हमारे लिए उसमें गोताखोर हैं, अगर मौके पे गोताखोर नहीं पहुंचते हैं तो हम लोग जो है उसको उनको पूरा बचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। एक वाटर एम्बुलेंस पर कितनी टीमें तैनात की गई है? एक वाटर एम्बुलेंस में एक ड्राइवर दिया गया है, एक एमटी दिया गया है जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए होता है। एक ड्राइवर और एमटी टीम जो पूरी तरीके से इमरजेंसी सुविधाओं को दे सकता है और एक व्यक्ति को बचा सकता है। पेशेंट की मौजूदगी भी आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि जब भी किसी को यहां से सुरक्षित लेकर जाया जाता है तो यहां से प्राथमिक उपचार देने के बाद इनको उस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पर चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा लगातार देखा जाता है कि जो प्राथमिक उपचार दिया गया है उसके साथ साथ और किस तरीके के उपचार की जरूरत है। और आप अभी भी देखिए कि अभी भी लगातार स्नान चल रहे हैं, लोगों की जो स्नान की प्रक्रियाएं है लगातार देखने को मिल रही है। माघ मेले में लगातार जो करोड़ों की संख्या में लोग आने की लगातार आ रहे हैं, उसको लेकर भी व्यापक व्यवस्थाएं जल पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से की गई है। तो ये व्यवस्थाएं तो आपको नजर आएंगी, लेकिन इन व्यवस्थाओं के साथ साथ जगह जगह इस तरीके की चीजें आपको नजर आएगी, क्योंकि जल के अंदर स्नान का समय, माघ पूरी तरीके से स्नान के लिए जाना जाता है। बड़े स्नान आ रहे हैं, आप लोग बताइए किस तरीके से उसकी तैयारी है? यहाँ जो स्नान होने वाला है ये मकर संक्रांति मतलब कल और परसों दोनों समय भी दोनों दिन होगा, और 18 तारीख को पड़ रहा है अमावस, तो अमावस को भी स्नान बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। हमें तो यही कहना था आपसे कि अच्छे से निपट जाए।
देखिए, आने वाले स्नान को लेकर व्यापक तैयारियां भी हैं और तैयारियों के साथ साथ जल पुलिस और इस जल एम्बुलेंस की भी व्यापक व्यवस्थाएं आपको मांग मेले में मिल सकती है और पूरी तरीके से प्रशासन इसके साथ मुस्तैद है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज में चाहे कुंभ मेला हो या फिर ये माघ मेला हो, इस सभी जगह में सबसे ज्यादा अगर कोई वायरल रहता है या फिर सबसे ज्यादा किसी के कैंप की चर्चा होती है, वो है मौनी बाबा। यह आकर्षण का केंद्र हर बार बने रहते हैं और इस बार भी मौनी बाबा का जो कैंप है वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। स्वरूप तो रहता ही है। महाराज जी, इस बार क्या खास है आपके इस आश्रम में? वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनाम पतिम, वंदे सूर्य शशांक वंदे नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनासुतम, वंदे शिवम शंकरम। देवादिदेव आदिदेव भगवान महाकाल कृपा से 5,51,00,000 रुद्राक्षों से 11 फीट ऊंची, 7 फीट चौड़ी और 9 फीट लंबी भगवान शिव की विशेष विग्रह का निर्माण किया गया है। 11,108 त्रिशूलों की स्थापना की गई है। काला त्रिशूल आतंकवाद, विनाश और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए जो इसमें बड़ी समस्या मेरे देश में, मेरे विश्व में बनती जा रही है। लाल त्रिशूल है देश की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने, क्योंकि अमेरिका जैसे लोग जब देश पर आक्रमण कर रहे थे तो हमको लगा कि देश बचाने की आवश्यकता है, धन मेरा अधिक हो, हमने लाल त्रिशूल का प्रयोग किया है। पीला त्रिशूल कोरोना महामारी और कुंभ के बाद फिर कोई हादसा ना हो उसे रोकने के लिए है। श्वेत त्रिशूल ज्ञान, विद्या, बुद्धि बढ़े मेरे देश का साहित्यकार, पत्रकार, नेता, अभिनेता, विद्वान, कवि, कोविद सब योग्य हो, जिससे भारत विश्वगुरु के योग में जाए। चक्रकुंडों का निर्माण किया गया है। इन कुंडों को आप दिखा सकेंगे, ये प्रायः सफेद, लाल और काले होते हैं। यहाँ का पीला है, लाल है और काला है, इसलिए कि आतंकवाद बड़ी समस्या है, उसे मुझे रोकने के लिए भगवती पीताम्बरा का आवाहन करना है, इसलिए मैंने ऊपर के भाग को पीला करा दिया है। चक्रकुंड है, एक कुंड की मान्यता 100 कुंडों के बराबर है और इसमें विशेष कुंड बनाए गए हैं जिस पर मैं ऊपर बैठूंगा। मध्य के मचान बना हुआ है, इसके ऊपर बैठेंगे, नीचे अग्नि जलती रहेगी और इस पर मैं 15 तारीख से लगातार महाशिवरात्रि तक रोज इसमें आहुति करूंगा राष्ट्र रक्षा के लिए। 11 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे, 12 करोड़ से अधिक मंत्रों का जप होगा और मकर संक्रांति को यहाँ से लेट करके मैं 1644वीं बार फिर संगम जाऊंगा। मेरे पुराने संकल्प आपको याद होंगे, काशी मथुरा मंदिर निर्माण का, उसको पूर्ण कराने के लिए फिर से मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि श्रीधाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा भव्य मंदिर का निर्माण हो और नित्य इस यज्ञशाला की 5 परिक्रमाएं चलती रहेंगी। ये सारा संकल्प मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलेगा और सभी श्रद्धालु इस आयोजन में सम्मिलित होंगे और जिनकी जो इच्छाएं होंगी उसे भगवान महाकाल पूर्ण करेंगे। महाराज जी, ये तो रही बात आपके इस कैंप की। दिव्य भव्य हर बार होता है, महाकुंभ में भी नजर आया था कि जब इतने सारे शिवलिंग हमें नजर आ रहे थे, सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र आपका कैंप बना हुआ नजर आ रहा था। इस बार किस तरीके की सुविधा आपको मिली थी? क्योंकि शुरुआत देखा कि माघ मेले की बवाले से ही आपने शुरू किया। अरे भाई, अभी तो जगह ही नहीं, इसीलिए नहीं बनी 12 ज्योतिर्लिंग। अच्छा, मतलब इस बार भी 12 ज्योतिर्लिंग थी। संकल्प तो मैंने लिखा प्रशासन को, लेकिन मुझे मेरी जो जमीन थी उसका 1/4 भाग बात मुझे प्राप्त है। एक शिवलिंग बनाई जा सकी बड़ी मुश्किल से, इसीलिए दीप प्रज्वलन, आरती, महाआरती, हवन, पूजा पाठ, जप, तप और अभी यज्ञशाला का भाग नहीं पूरा हुआ है। विद्वान लोग वापस जा रहे हैं। कहा अगर ये तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन बहुत विडंबना है। अगर इस यज्ञ को पूरा कराने के लिए देखा जाए तो 51 पंडितों को बैठने की जो व्यवस्था थी, अभी तो कोई पंडाल ही नहीं मिला है मुझे, क्योंकि विद्वान खुले आसमान में बैठ के पूजा पाठ जब तक नहीं कर सकते, न ठंडी में न गर्मी में, ऐसी परिस्थिति में। लेकिन ठीक है, जब धर्म की रक्षा करना हो, हर सूलियों को स्वीकार करना होता है, इसलिए हम मुस्कुरा करके माँ गंगा की गोद में साधना कर रहे हैं। लेकिन यज्ञ संपन्न करने में अवरोध तो आ ही रहा है। कल से मकर संक्रांति की है और कल से आपके तप की भी शुरुआत होगी, और क्या खास चीजें इस कैंप में नजर आने वाली है? देखिए, भगवान महाकाल का आवाहन होगा और हम सब भस्मी धारण करेंगे। कल सायंकालीन सत्र से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, लेकिन हम 15 तारीख को सुबह परिक्रमा करेंगे, क्योंकि एकादशी होने के नाते तमाम ऐसी अड़चने आ रही हैं। और सायंकालीन सत्र में हम पूजन तो कर लेंगे, लेकिन परिक्रमा और स्नान 15 तारीख करेंगे और सभी लोगों से निवेदन भी करेंगे कि विधि अनुसार सूर्योदय में स्नान करें, जिससे उनका उसको लाभ प्राप्त हो सके। और विशेष विषय ये भी हम सब जो इस बार की विशेष प्रयोग करेंगे, आप देखिए, एक
एक भगवान शिव का सिंहासन बन रहा है रुद्राक्षों का। इस पर एक स्फटिक बड़ी की शिवलिंग स्थापित होने वाली है, जिसका दर्शन करने से समस्त प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को देने वाला शिव का वो दिव्य स्थल भी तैयार हो रहा है, जहां से पूजन पाठ अर्चन होगा और यहाँ पर चिता भस्मी का भी प्रयोग किया जाएगा, जो बड़ी चीज है। महाराज जी, जब हम इस रास्ते से जाते हैं तो शायद हमें जब भगवान के दर्शन आपके द्वारा बनाए गए इस नजर आ रहा, तो ये लग रहा है, मन में ये भाव नजर आ रहा है कि आखिर इसको बनाने में क्या मेहनत लगी होगी, क्या सोच लगी होगी, क्योंकि आपने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंग आपने महाकुंभ में भी बनाए थे, लेकिन इस एक ज्योतिर्लिंग में ऐसा क्या खास है कि हमें 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप नजर आएंगे? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परिल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी